और साथियों, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया, क्योंकि जिस विषय पे आज हम बात करने जा रहे हैं वह राजनीति का है ही नहीं। और सामाजिक इसलिए नहीं रहा वो, क्योंकि हमारे समाज में यह परंपराएं नहीं रही जिस प्रकार की नई परंपराएं शुरू हो गई। साथियों, आज आप अगर चाहे अखबार खोलें, चाहे कोई आप टीवी चैनल देखें या कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलें, आपको एक खबर जरूर सुनाई देगी, और वह खबर है दीपक हुडा और स्वीटी बुरा। दोनों देश के नामी गिरामी खिलाड़ी, दोनों ने देश का नाम रोशन किया और दोनों समाज की शान भी है। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, आखिर ये जितने बड़े चेहरे होते हैं, इनकी जब शादियां होती हैं वो शादियां भी सुर्खियों में रहती हैं, और जब इनके रिश्तों में दरार आती है तो वह भी सुर्खियां बन जाती है। चाहे हम सानिया मिर्जा की बात करें, जिस प्रकार से शोएब मलिक से उनका रिश्ता बिखर गया, रिश्ता टूट गया। चाहे हम ये हार्दिक पांड्या की बात करें, उनका भी नताशा से रिश्ता टूट गया। और एक रिश्ते ने तो बहुत ही अचरज में डाला, और वह रिश्ता था विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और आरती छाबड़िया। वहां से भी लोगों को बहुत बड़ी वो हुई कि ये कैसे हो गया। तो अनेकों इस प्रकार के रिश्ते हैं, हम गिनने लग जाएं तो बहुत लंबी लिस्ट बनती है। आखिर इतने नामी गिरामी खिलाड़ी, इतना बड़ा नाम हो क्या जाता? क्या दुनिया की नजर लग जाती है, या फिर अंदर जो रिश्ते निभाने की एक हमारे अंदर ताकत होती थी, आज वो खत्म होती जा रही है? कई प्रकार की बातें हैं, सारी बातों को, और समाज के लिए काफी लोगों ने कहा कि एक सामाजिक मुद्दा, एक सामाजिक बात है। अब जो ताजा मामला है दीपक हुडा और स्वीटी बुरा का, मामला हुडा खाप से भी संबंधित और मामला बुरा खाप से भी संबंधित है। दोनों बड़ी खापें हैं। खापे क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो पैनल में हमारे साथ जुड़ के आप इस चेहरे से भली भांति वाकिफ हैं, प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, वैसे तो आज राजनीति का विषय जी, परंतु हम समाज का हिस्सा हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं हमारे समाज के लिए कतई अच्छी नहीं है जी। इन चीजों का समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, और बड़ी बात है हो जाती है, कई बार चीजें काबू नहीं रहती हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये चीजें मीडिया में आती हैं, फिर एक मीडिया ट्रायल होता है उनका, जी। बहुत प्राइवेट चीजें हैं ये, इनका इस प्रकार से मीडिया ट्रायल भी नहीं होना चाहिए, कहां तक जायज है। तो ये सारी चर्चा है जो इस मामले को आप देख रहे हैं। आप किस रूप में इस मामले को देख रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि भले ही ये राजनीतिक मुद्दा ना हो जी, लेकिन जो दोनों किरदार हैं इस पूरे मुद्दे के, जी, वो राजनीतिक हो चुके हैं। अच्छा। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे। एक को टिकट मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। अच्छा। और दोनों पिछले काफी लंबे समय से राजनीतिक कार्यक्रमों में बड़े बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। अच्छा। और दोनों एक साथ बहुत से कार्यक्रमों में मैंने भी देखा उनको, एक साथ जो है भले ही एक मुहिम की राजनीति कर रहे थे, दूसरे जिनका गांव तो पड़ता है हांसी विधानसभा में जी, लेकिन वो चुनाव की तैयारी कर रही थी बरवाला से। तो राजनीतिक तो अब ये हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। जो आदमी टिकट मांगता है तो नेचुरल बात, राजनीतिक हो चुके हैं। खिलाड़ी भी दोनों अपने समय के बड़े स्टार खिलाड़ियों में रहे, बिल्कुल सही बात। और अपने अपने जो खेल उनका, चाहे दीपक निवास हुड्डा का जो है कबड्डी का हो, भारतीय टीम के कप्तान रहना बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। और चाहे वो स्वीटी बुरा जो है बहुत बड़ी बॉक्सर रही, बिल्कुल। और दोनों लोकप्रिय खेल हैं यहाँ, दोनों लोकप्रिय है, और दोनों ग्रामीण परिवेश के से संबंध भी रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। दोनों ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं जी। दोनों जो खेल खेलते हैं वो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेल खेल रहे हैं।
और दोनों ने ही अपने अपने समय में खूब नाम चमका, खेलों में भी जी। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि दोनों का जैसे ग्लैमर की दुनिया जो होती है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं भले ही वो फिल्मी स्टार ना हो, लेकिन खिलाड़ी होने के बावजूद उनकी तरफ लोगों ने बहुत ज्यादा आकर्षण लोगों का उनकी तरफ रहा। कहीं ना ठीक बात। उनको खूब लोगों ने सराहा, सोशल मीडिया से लेकर के और आम जो जिंदगी है जहां भी वो मिले तो उनको बड़ा लाड प्यार प्रेम लोगों ने किया। और जिस तरह से इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद और जिस तरह से एकाएक ये सब घटनाक्रम हुआ, तो मुझे इसमें एक चीज तो ये नजर आ रही है जी कि कई बार आदमी जब कामयाब रहता है ना, आदमी हो या औरत हो, जी कोई जी भी हो, बिल्कुल, जब वो कामयाब रहता है तो उसके घर में अगर कोई छोटी मोटी अनबन भी हो तो वो भी दब जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। अच्छा, जो तो लगभग सबके घरों में आपस में हाँ जी। बाजता रहता है भाई, जहां दो भाषण होंगे वो खुड़केंगे, खड़केंगे, ठीक है, बिल्कुल भाई आम धारणा का किसी के घर में हो जाता है, किसी का बाहर ओपन आ जाता है, मन मुटाव तो हो जाते हैं कई बार। और मियाँ बीबी के मन मुटाव या मियाँ बीबी के छोटे मोटे झगड़े कहाँ पर नहीं होते प्रद्युम्न भाई, आप भी सांसारिक जीवन में हैं, मैं भी हूँ, सब जानते हैं और दर्शक भी हैं। संभवतः कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ छोटी मोटी कभी ना हुई हो, कहा सुनी ना हुई, बिल्कुल। और गोलियां की भी नहीं चली हुई है। और उसके बाद क्या है कि जो समझदार होते हैं वो उसमें भी एक चीज होती है, जब इस तरह की कोई घटना हो जाती है ना, तो एक को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। अगर दोनों खड़े रहे तो आपस में युद्ध रहेगा, और एक अगर थोड़ा सा भी साइलेंट हो गया, थोड़ा भी झुक गया, क्रोध कितनी मिनट का है, 1 या 2 या 3 मिनट का ही गुस्सा होता है, ठीक बात। उसमें जो अगर एक आदमी ने गुस्से में कुछ कह दिया और सामने वाला भी अगर गुस्से में रिएक्ट कर गया, साफ है मामला। जैसे मैं उसी बात पे आ रहा था। देखिए मेरी बुआ है, मैंने उनसे उनके मुख से सुना है जी, और चाची दादी ताई हैं, मेरी बुआ एक बहुत समझदार है, वो एक बात कहती है कि घर है ना सह बह के चलता है जी, मियाँ बीबी का जो रिश्ता है वो भी बड़ा सह बह के चलता है जी। मतलब इस बात में, इस लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है जी। और आज क्या, आज की जो पीढ़ी है जी, जो हमारी चाची दादी ताई बुआ या हमारी माँ, उनमें जो सहनशीलता होती थी, क्या आज की पीढ़ी में वो सहनशीलता खत्म हो गई है? सभी की बात कर रहा हूं मैं, पुरुष की और महिलाओं की भी। देखो अब सहनशीलता तो लगभग खत्म हो चुकी है। अच्छा। और उसी का एक कारण है कि आप आज से 30-35 साल पहले देखो, 30 साल भी छोड़ दो, 20 साल पहले तक की जी, घर वाले भी छोड़ दो, आपको पहले तो क्या करता कि नाई और जो है ब्राह्मण उनका जुम्मे ये लगा देते, भाई मेरा छोरा ब्यान जोगा हो रहा है या मेरी छोरी ब्यान जोगी हो रही है, कोई रिश्ता देखाइए भाई। वो ऐसा जोग मिलाते उनका कि भाई उनके बराबर से का बना देते, ना तो उसके घर के उन्हें देखते, ना वो कुछ भी नहीं देखते। बहुत बड़ी बात है। और उसके बावजूद वो रिश्ते खूब चले, वो रिश्ते मतलब मरने नहीं, 7 पीढ़ियों तक। आज भी आपको एक बहुत रोचक मैं बात बताता हूं। अब मैं हूं या आप हैं या जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे पिताजी की बुआ या हमारे दादोर की बुआ, उनके आज भी हमारा आना जाना है, भले ही वो बुआ मर गई हो उनकी, बिल्कुल राइट, मरे भी पता नहीं कितने साल हो गए हों, बिल्कुल ठीक है, आज भी है, ब्याह शादी कांड मुकांड सारे बिल्कुल है। और के बार जहां खुद ब्याह रखा हो आदमी उड़ जाना ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, मतलब इतने बढ़िया वो परिवारों के मिलन होते थे, और वो जब परिवारों के मिलन रिश्ता होता है ना प्रद्युम्न भाई, ये एक लड़का लड़की का मिलन नहीं होता, ये परिवारों का भी मिलन होता है। ये समस्या अब जो होगी ना, उसके बाद क्या था कि उस समय वो मामला था, फिर आगे ये होया भाई घर के जिसको पसंद करे आए वो चाहे किम्मे भी हो, वो रिश्ते चला करते। ठीक है। अब आजकल ऐसा सिस्टम हो रहा है भाई, ब्याह होने तो पहले अगले हर चीज की एक दूसरे की डिमांड पूछने लग जाते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी कितना बड़ा हो, लगातार फोन चलने शुरू हो जाते हैं, सबकी डिमांडें पूरी नहीं हो सकती। अब फोनों की सुन लो, मैं एक बहुत रोचक बात आपको बताऊं, हमारे पास भी एक आधा दर्शक कर देता फोन, रोज कर दे। अरे रोज क्या बात करनी भाई। अब मेरे एक चीज नहीं समझ मारी,
मैंने बहुत जगह ऐसी देखी है, क्योंकि हम भी सामाजिक आदमी हैं। हाँ बिल्कुल तो हमारे पास भी इस तरह की पंचायतों में जाना और इस तरह के सिस्टम चलते रहते हैं। बिल्कुल। बस सारा दिन वो माँ बेटी या मतलब वो क्या बात करती है वो? सवेरे तो फोन, शाम ने तो फोन, घर बिद की अगर किसी ने बतलानी है कई मिनट बात कर लेंगे, 2 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, क्या उनका व्यापार चल रहा है? कोई सही बात है। भाई मिनट मिनट में बात करनी है। बिल्कुल। अगली बात, चाहे वो लड़का हो, ठीक है, वो भी सारा दिन फोन पे। अगर वह उसकी धर्मपत्नी जो होती है वो अगर गांव जा रही हो तो मिनट मिनट में फोन, खाना खा लिया, फलाना कर लिया, अरे बता बेतने क्या करना है। सही बात। ठीक है ना, बोले आज सब्जी क्या बनाई है। तो ये जो चीजें है ना, पहले एक तो फोन नहीं थे, ठीक है, रिश्तेदार जो भी आया करते 2-2 4-4 दिन रुकया करते। अच्छा, पहले एक चीज और होया करती, जो मैं ये बीच में एक बहुत रोचक बात ये है, बोलिए, कि पहले क्या होता था कि अगर कोई रिश्तेदार आ गया ना, तो वो जहां उसकी बेबे ब्याह रखी मान लो, उसकी बजाय पहले वो जो परिवार का सबसे बड़ा आदमी होता था ना, उसके घर जाता था। सही कह रहे, जो बुजुर्ग होता था, ठीक है, जो बुजुर्ग जहाँ होता था, और फिर वो सारे घर हम घुमा था, सारे हम ले जाया करते, भाई यू मेरा काका, यू मेरा ताऊ है, यू मेरा भाई है, यू दादा, यू फलाना है, सबसे। ईब किसी ने कोई फुर्सत नहीं। ईब तो हालात ये हो रही है कि सागी भाई के बाल कम जानना बंद करने लोग। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपस में मिलते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए प्रद्युमन भाई, पहले के जमाने में फोन नहीं होता जी, सगाई पहले तो रिश्ता हो जाता था जी, उसके बाद वो रिश्ता पक्का कर देते थे, कई साल तक वो रिश्ता ऐसे रहता था जी, उसके बाद वो सगाई कर देते थे जी, सगाई के बाद भी कई साल बाद वो शादी करते थे जी, और फिर भी वो रिश्ते टिके रहते थे। आज अगर रिश्ता हो जाता है, लड़का लड़की उसी दिन से फोन पे घंटों घंटों बात करना शुरू कर देते हैं। बात तो है ना, बतलाओ के हैं, ये नहीं समझो क्या तो बतलावे हैं, और फिर वो घंटों घंटों बात करें, कई दिन मतलब 2 महीने 3 महीने जब तक उनकी शादी नहीं होती ना, यूं ही लगे रहते हैं, और बाद में फिर ये खबर आती है इनका तलाक हो गया। अरे यूं है क्या, ये क्या सिस्टम शुरू हो गया? अब मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताऊं, पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता कि अगर 2 खास मित्र हो ना, वो पहले से ये तय कर लेते, भाई बच्चे जामे नहीं दोनों आ गए, भाई अगर मेरे लड़का हो गया और तेरे लड़की होगी तो भाई आपे अब तो हम मित्र, और फिर जो हम रिश्तेदारी में बदल लेंगे, भाई ब्याह कर लेंगे, ना लड़का जाम रहे ना लड़की, मेरा नहीं भाई पैदा होगा लड़की होगी। हाँ, और ऐसे बहुत रिश्ते हैं, मेरे गांव में भी हो रहे हैं, और वो आज तक कामयाब है। ठीक है, और वो कामयाब है क्योंकि उस समय क्या था, बड़ा बुजुर्ग कोई भी कहता हो, हमारे से बड़े जो परिवार में होते हैं, कई बार उनकी बातों को नहीं भी मानते, कई बार ऐसा सिस्टम होता है, लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उनकी बातें ज्यादातर ठीक भी मिलती हैं। कोई इक्का दुक्का जिसको जमाई ज्ञान नहीं, वो एक अलग बात है। हाँ, सही बात, अनुभव। हाँ, अनुभव का बहुत फर्क है। हमने भी जो चीज सीखी है, या आज हम ऑन कैमरा ये चीजें बोल रहे हैं, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हम लगातार बोलते रहते हैं, बिल्कुल, तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो अनुभव का एक्सपीरियंस, जो ठोकर खा के ही तो आदमी सीखता है। सही कहा, बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ठीक है, अब जो ये जिस तरह घटनाक्रम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं ये समझ रहा हूं कि जो सेलिब्रिटी टाइप है, कोई भी हो, अब वो खेल में हीरो है। हमने एक वीडियो पहले भी एक चीज पे बनाया था कि अक्सर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो तो जरूरी नहीं है बहुत बड़ा राजनेता हो। सही कहा, राजनीति फेल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। कोई बहुत बड़ा स्टार हो, अभिनेता, वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सामाजिक आदमी बन जाए। ठीक है ना, ये उस खेल के स्टार हैं। जिस तरह का दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा का ये पूरा मामला चल रहा है, और जिस तरह से स्वीटी बुरा लाइव आकर के बोल रही है, और कोर्ट तक, थानों तक ये बात चली गई, वरना तो लोग इस तरह के ये उदाहरण देते थे, भाई प्यार प्रेम हो तो इन जैसा हो। ठीक बात है। क्योंकि ये जो है ना, स्वीटी बुरा सोशल मीडिया पर पूरी छाई रहती है। बिल्कुल, और स्वीटी बुरा, इसकी बहन, इसका भाई और दीपक हुड्डा, इनके बहुत से तो मैंने देखे हैं। ठीक है, वो वीडियो आते हैं, कोई रील गेड़ दी, ब्लॉग जिसको बोलते हैं, भाई इतने खुश मिजाज दिखाई देते हैं, और लोग उदाहरण देते थे, भाई देखो कितनी सुखद जिंदगी जी रहे। और इनको बॉक्सिंग के लिए इन्होंने प्रेरित किया। शादी के बाद इन्होंने, शादी के बाद पोजीशन भी आई, वो तो देखो ऐसा है कि जब इकट्ठा मामला था तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। ठीक है, अब जब मामला बिगड़ गया
तो अब एक दूसरे की वो चीजें बाहर निकाल करके ला रहे वही हैं वही मैं जो प्रद्युमन भाई, सभ्य समाज में आनी नहीं चाहिए। मैं यही जी। सवाल कर रहा हूँ आपसे कि देखिए, इन्होंने अपनी पसंद से शादी की, जी दोनों बालिग थे, जी दोनों समझदार थे, ठीक है, कर ली, अच्छी, कोई बात नहीं। जी लेकिन जब पसंद से शादी कर ली, कोशिश कीजिए उसको निभाने की। जी अगर वो नहीं निभती है, जी मान लिया कोई खटपट हो गई, कोई अनबन हो गई, जी तो अब उसको अपनी प्राइवेट जिंदगी को ये लोगों के सामने क्यों ला रहे हैं? इससे इनको क्या बेनिफिट होगा? नुकसान ही होगा, दोनों को होगा। कभी ये समझ रहे हो कि मैं, अगर दीपक हुडा सोचे कि मैं स्वीटी को नीचे गिराकर मैं ऊपर उठ जाऊंगा, वो गलत सोच रहा है। जी। और स्वीटी भी सोचे कि मैं दीपक हुडा को नीचे गिराकर मैं ऊपर उठ जाऊंगी, वो भी गलत है। क्यों? मतलब ये अपनी जिंदगी का मीडिया ट्रायल करवा रहे हैं। नुकसान तो अभी शुरू हुआ है होना, अभी तो धीरे धीरे जब ये परतें खुले ही ना एक दूसरे की, बिल्कुल, तो और ज्यादा नुकसान होगा। और क्यों खोल रहे हैं ये नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अगर देखो एक बहुत गंभीर मैं बात बताऊं, एक अपने बुजुर्ग नहीं कहते बस डके डकाए डोल रहने दो, बिल्कुल वो लाभकारी होते हैं। अब मैं एक बहुत गजब बात बताऊं, अगर ये फैसला करना है तो फैसला भी दोनों की सहमति से होगा, ना तो कोई कोर्ट यूं है भाई वो दोनों के उसमें वो कर देगी। ठीक उसमें है? भी आएंगे प्रद्युमन भाई, आप जी। फैसले पे आएंगे। तो मतलब एक तो आप ये बताइए भाई, जो ये अपनी प्राइवेट चीजों को बिल्कुल यूं सरेआम लेके आ रहे हैं, उससे भविष्य में क्या नुकसान हो सकता है, उस पर बताइए। नहीं देखो, सीधी बात तो ये है कि नुकसान तो लगातार जारी है। एक दूसरे की अब जो प्रतिष्ठा दीपक हुड्डा की थी या जो प्रतिष्ठा स्वीटी बुरा की थी समाज में और चाहे खेल के जगत में, आज उसके क्या हालात है। जो लोग इनसे प्रेरणा लेकर के और खेलों की दुनिया में जिन्होंने कदम बढ़ाया, जी जी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहे इनको ना जानते हो लेकिन फिर भी इनसे मोटिवेट, बहुत सही कह रहे हैं। नई पीढ़ी हमेशा इनको रोल मॉडल मानती है, इनसे प्रेरणा लेती है। जब ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, सारी प्राइवेट चीजें इनकी मीडिया में आ गई हैं, पब्लिक में आ गई हैं, तो आने वाली पीढ़ी इनसे क्या प्रेरणा लेगी? तो लोग ये करेंगे आने वाली पीढ़ी, वो एक तो इनको जब से ये मामला है ना, उसके बाद जैसे इस तरह की एक दृष्टि से देखना इनको शुरू कर देंगे, जो एक तरफ तो इनकी इतनी मान और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता था जी, और दूसरी तरफ अब जो है इनको एक तरह से ये कहते हैं ना, जो समझदार होगा वो तो इग्नोर कर देगा, हमने क्या लेना देना है, ठीक है भाई इनकी निजी जिंदगी छोड़ दो, हमने कुछ नहीं करना। सही बात है। और जो थोड़ा कम समझदार है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये जरूर कहेगा भाई, और चाहे खिलाड़ी बनो ना बनो, लेकिन हमें उन जैसे पति पत्नी मत बनना, पति मत बनना, लड़का होगा तो लड़की होगी तो पत्नी मत बनना, ठीक है, वो कहना शुरू कर देंगे। अगली बात जो है वो ये है कि जिस ढंग का ये सिस्टम इनका चल रहा है, डाइवर्स तो और भी बहुत होते हैं, ठीक है, तलाक के तो बहुत मामले और हैं, बिल्कुल, जिसमें ये पता तक नहीं चलता, जब हो जाता फिर खबरें आती हैं। प्रद्युमन भाई, ये तो यहाँ रोहतक और हिसार में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का था, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है, उसमें भी जब हो गया तब लोगों को ये पता चला भाई हो गया तलाक, और हम समझदार मानेंगे दोनों को, दोनों समझदार थे। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं निभी, जरूरी नहीं निभ जाए, कई बार हो जाती है नहीं निभी, लेकिन उसका भी बात को लेकर के उसका भी एक रास्ता है, उसको भी आप सही तरीके से चीजों का दा एंड कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आगे दोनों, अब मेरे ये नहीं समझ में आती, अगर ये सोच रहे होंगे कि हमारी तो जिंदगी अंत हो गया, मूर्ख हैं, अभी बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी पड़ी है। कई बार एक चीज और भी होती है, जो बुका है ना, जिसको बुका कहते हैं, बहकावा, वो भी बड़ी खतरनाक होती है। अच्छा, बीच में कोई और ऐसे भी हो सकते हैं लोग, देखो कोई भी चीज हो, अब मनमुटाव कब शुरू होता है? मनमुटाव दो ही चीजों से शुरू होता है, या तो हम अगले की जिस हकीकत को हम ना जानते और वो हमें पता चल जाए, तो दिमाग में ये आएगा भाई मैं सोच तो इसको कुछ रहा था और ये निकला कुछ और, बिल्कुल, मनमुटाव शुरू हो जाएगा, कोई भी हो। या दूसरा बहकाव, भाई कोई आदमी भुका दे, अब भाई वो तो तेरे लिए यूं कहता, अपने जैसे कहा होता है बुका तो पत्थर न पाड़ दे, बिल्कुल पत्थर न पाड़ दे। अब जब तक, अच्छा फैसला किसको करना है? फैसला भी तो इन्हीं ने करना है। जब तक ये बैठ के, अच्छा बैठने से ही किसी चीज का समाधान होता है। बड़े बड़े यहाँ तो ऐसा है कि किसी के मर्डर हो जाते हैं, वहां भी समझौते हो जाते हैं। प्रद्युमन भाई एक बात बताइए आप, देखिए आप भी दुहन खाप से संबंध रखते हैं और मैं भी पुनिया खाप से संबंध रखता हूँ जी, और आप भी कई पंचायतों में गए हो, मैं भी गया हूँ, कई मैं तलाक की पंचायतों में भी गया हूँ जी, और हमने वहां खाप को
उन मामलों को इतना बढ़िया ढंग से निपटाते हुए देखा, हमेशा भी रहे उन चीजों का, जी हमने भी अपने रोल अदा किए हैं। तो मेरी दोनों खापों से विनती है, हुडा खाप से और बुरा खाप से, दोनों खापों के ये रतन रहे हैं। बुरा खाप का नाम रोशन किया स्वीटी बुरा ने, और उन्होंने भी हुडा खाप का नाम रोशन किया। हो सकता है खापों ने वो अवार्ड भी दे रखा हो। जी तो क्या अब खापों की ये थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं बनती सबते ही संज्ञान लेकर, मान लिया उनकी भी बात जायज है, वो सोचते हमारे पास कोई आएगा तब हम मामले में हाथ डाल लेंगे। अगर कोई नहीं भी आता है वो सबते संज्ञान लेकर है, तो इन चीजों को बढ़िया तरीके से नहीं निपटाना चाहिए क्या? दोनों बच्चे अपने ही तो है ना, दोनों बच्चे अपने ही तो हैं प्रद्युमन भाई। देखो ऐसा है, वैसे तो होता ये है कि खापों में इनमें से कोई एक पक्ष अपनी बात रखे, पहले अच्छा, वो रिक्वेस्ट करे कि भाई जो है हमारी पंचायत हो, और उसके बाद फिर जो है दूसरे पक्ष को भी वहां बुलाया जाए। जी होना तो ये चाहिए, बिल्कुल। लेकिन लग ऐसा रहा है कि दोनों तरफ से एक प्रेस्टीज इशू टाइप में है कि दोनों समझना तो चाह ही नहीं रहे। ठीक है, जिस तरह की एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि समाज में जो अच्छी बातें होती ना, वो अब बाहर निकल करके आनी शुरू होगी। अब खापों को, अगर इन खापों के जो प्रधान या जो अन्य जो अगुवा हैं जी, वो अगर थोड़ी ही सामाजिक जिम्मेदारी अपनी समझें तो उनको आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपने आप आगे आना चाहिए। मैं तो क्यों, मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। जब ये स्वीटी बुरा बरवाड़ा से चुनाव की तैयारी कर रही थी, सही कह रहे हैं, तो मिर्जापुर गांव पड़ता है बुरा खाप, बुरा खाप का, बड़े गांव में है। बिल्कुल। तो इसका मिर्जापुर में कार्यक्रम रखा गया, सम्मान समारोह। ये बीजेपी की टिकट मांग रही थी बरवाड़ा से। बिल्कुल। उस समय जो 9 गांव पड़ते हैं बरवाड़ा, उकलाना और हांसी हल्के में, बुरा खाप के, नारनौंद में भी जी, उनके लोगों के द्वारा इसको सम्मानित किया गया। वहां उन 9 गांवों की तरफ से इसका कार्यक्रम इस तरह का रखवाया गया। इसी तरह से जब दीपक हुड्डा ने चुनाव लड़ा महम से, तो भी हुड्डा गोत्र के लोगों ने उनकी मदद की। जी, ठीक है। अब भी कुछ एक पंचायतियों को, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि बुरा और हुड्डा नहीं, अगर और भी कोई सामाजिक, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये भी जो नजदीकी खाप अपने आसपास बहुत से ऐसे सामाजिक लोग हैं जो जब कोई आदमी चढ़ाई पर हो ना, या ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आती तो सारे यूं कर मारी है, सॉरी हाँ तो सही दीपक कहा हुड्डा ले आता, ठीक है, इसको कहते सारे हाँ भाई मारे। अब जब ये बिगड़ी में कोई साथ नहीं देता, समस्या सबसे बड़ी है जब आदमी बिल्कुल बनी के साथ बिगड़िया कोई साथ बिल्कुल बिल्कुल, जब चौधर में हो तो आपको नमस्ते करने वाले पता नहीं कितने मिल जाएंगे, और जब आपका डाउनफॉल हो या आप किसी विपत्ति में हो, आज ये विपत्ति में एक तरह से, ठीक है, भले ही वो विपत्ति ने खुद ने लिया है, तो मतलब वो कहावत है ना जी, भाई जब आदमी की चढ़ाई होगी तो वो ओम प्रकाश है जी, और उसका गिरावट हो जाए तो ओमी, बिल्कुल, ओमी ओमड़ा भी कहते हैं, ओमी ओमड़ा, ठीक है, और वो चढ़ाई हो तो ओम प्रकाश, बिल्कुल। तो वो हालात अब बन गई है। अब इसमें जो सामाजिक टाइप के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और भले ही, क्योंकि अब जिस तरह के हालात और परिस्थितियां यानी कि दोनों की मैं देख रहा हूं, उस हिसाब से अगर इनका समझौता हो जाता है दोबारा से, क्योंकि हमने तो बहुत ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं जो कई साल तक आपस में नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, बिल्कुल सही वो बात। पत्नी जो है उसकी आपके घर चली जाती है, वो अगला यहाँ बैठा रहता है, और क्या पता फिर 20 साल बाद सद्बुद्धि आ जाए, 20 साल बाद, ठीक है, और फिर वो उल्टी आ जाए, बिल्कुल तो हो जाता है इस तरह का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रद्युमन भाई मैं एक मामले का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 12 साल किसको बोलते हैं जी, 12 साल तक एक बहू अपने पीहर बैठी रही जी, और कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि 12 साल में वो दोबारा आ जाएगी जी, और वो खापों और पंचायतों ने उस मामले को बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया। जी। 12 साल बाद वो आई भी, घर बसाया भी और बच्चे भी पैदा किए और बहुत बड़े तरीके से घर बस रहा है वो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ हमारे गांव का, और बड़ा रोचक है कि हमारे गांव की एक जो बहू थी वो रूस के ने और आपके पियर चली गई। कई बार पंचायतें हुई, बहुत बार, मतलब कदे उसके गांव में हो जावे, कदे हमारे गांव में हो जावे, होता ही है, ठीक है, आसपास के पंचायती और सारा सिस्टम। वो 7-8 साल वो पंचायतें चलती रही, कोर्ट में वो गई नहीं, तो कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद एक आखिरी पंचायत रख दी, भाई आज तोड़ करेंगे, भाई तामी तारा बताओ, भाई के लाग रहे हैं, तामी तारा बताओ, जो पंचायती बात होती है। और वो पंचायत बैठी तोड़ करने के लिए, वो जहां की वो लड़की थी उसके गांव,
ठीक है। उसके पीयर में। और वो पंचायत हो रही, बिल्कुल जब तोड़ हो गया भाई, ये तोड़ कर दिया भाई फाइनल, भाई आज से इनका निपटारा हो गया। जब पंचायत हुई, निपट गई, और जब वो गांव वाले जान लगे, हमारे गांव वाले, तो वह जो हमारे गांव की बहू थी, वह एक पंचायती नहीं हो, बोली बताओ एक बार मैंने बात करनी। बोला बता भाई। बोला मैं तो जाना चाहूंगी। ठीक बात है। मतलब 7-8 साल उसने खूब बड़े लोगों ने, पंचायतियां ने गोडे घिसराए, और फैसला भी कर दिया। और उसके बाद वो उल्टी आ गई, ओढ़े उसे दिन चल पड़ी वह। बोला जी मैं तो बसाना चाहूँ, उसके समझ में आ गई कहीं आ गई सद्बुद्धि। आज ठीक है, आज वो बिल्कुल सही बस रहे हैं। तो क्या पता इनमें भी सद्बुद्धि आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रद्युम्न भाई कोई बड़ी बात ही नहीं है। ये क्या हुआ, मनमुटाव किसका नहीं होता। ये चीजें ये मीडिया में आ गई, मीडिया ट्रायल हो गया, ज्यादा पब्लिसिटी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इन्होंने खुदों ने भी चीजें डाल दी। अच्छा, मैं एक और बड़ी रोचक बात बताता हूँ, और बहुत गंभीर बात है। ये अब जितना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे ना, हाँ, दोनों उतना ज्यादा फंसेंगे। ज्यादा बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल ये सही, इसमें कोई दो राय नहीं। चुप हो गए ना, या इन तलाक के जैसे लगा दी एप्लीकेशन, कोर्ट में मामला चला गया जी, तो दोनों को चुप हो जाना चाहिए भाई, जो कोर्ट फैसला करेगा वो ठीक है, मान्य है। अब ये जिस ढंग से दोनों आपस में बोल रहे हैं, एक दूसरे की परतें खोल रहे हैं। अब स्वीटी बुरा कह रही कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, फंस गया, अगर कर रखी तो फंसेगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ स्वीटी बुरा खुद ये भी कह रही कि वो उसने हमारे खाते में रुपये डाल रखे, बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों के लूज पॉइंट एक दूसरे को पता है, ठीक है। आदमी आपस में कब मरते हैं, मतलब मरने का मतलब ये है कि कब बर्बाद होते हैं। वो बर्बाद तब होते हैं जब दो खास मित्र हों, और वो एक दूसरे की, जब उनके अनपढ़ हो जाए तो वो एक दूसरे का भेद खोलना शुरू कर। घर का भेदी लंका ढाल। अगर विभीषण नहीं होता तो हो सकता है क्या पता क्या परिणाम होता। यस, ठीक है ना, इसीलिए तो लोग कहते हैं। तो यहाँ दोनों जो एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं, उससे ये एक सबसे में उलझ करके रह जाएंगे आपस में। देखो दोनों सबसे पहले इस चीज पे ब्रेक लगाना चाहिए। मैं आपको बहुत गजब बात बताता हूँ। दोनों का इस पूरे एपिसोड के बाद खेल का जीवन बर्बादी की कगार पर चला गया, ध्यान ही हट गया उधर से। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता। अब सारा दिन ये थाने तहसीला में चक्कर काटे जाइयो, ठीक बात, थाने और कोर्टों में चक्कर काटे जाऊंगे या पंचायत में काटे जाऊंगे। बिल्कुल। दूसरा, दोनों का राजनीतिक जीवन साफ हो गया। यस। दीपक हुड्डा को इतनी कम उम्र में, देखो मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दर्शकों को जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसकी टिकट काट करके टिकट दी? शमशेर सिंह खरकड़ा की, जिसने लोकसभा का चुनाव तक लड़ रखा था। बिल्कुल, ठीक है, जिसका कितना बड़ा कद था। बिल्कुल। उस शमशेर खरकड़ा की टिकट काट के दीपक हुड्डा को टिकट दी जी, दी। बिल्कुल। स्वीटी बुरा 80 हल्के की होने के बावजूद बरवाड़ा से टिकट मांग रही थी। बिल्कुल। और उसका भी अच्छा खासा नाम चल रहा था। ठीक है, क्या पता उसकी भी लॉटरी लग जाती। और मैं तो एक बात और कहता हूं, जो हमने पहले भी कही है, अगर यही दीपक हुड्डा महम से विधायक बन जाता जी, तो भी क्या ये हालात बनती? शायद ना। अगर यही स्वीटी बुरा को बरवाड़ा से टिकट मिल जाती और दीपक हुड्डा की कट जाती, तो भी क्या पता ये हालात ना बनती। ठीक बात है, ठीक है ना। ये तो सारा रोड़ा जब ये राजनीति में घुस गए, चुनाव हार गए, और चुनाव हार रहे तो अकेला दीपक हुड्डा थोड़ी, ये पता नहीं कितने हजारों लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दोबारा उठते, दोबारा सिस्टम शुरू करते, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था। प्रद्युम्न भाई, अनेक को उदाहरण हरियाणा में अब ये राजनीति में आ ही गए हैं, तो उनको, उन लोगों पर भी नजर डालनी चाहिए, उनके जीवन पर भी नजर डालनी चाहिए। यहाँ देवीलाल के पुत्र चोई रणजीत सिंह 32 साल में दोबारा जाकर विजयी हो। 32 साल हारते रहे। बहुत हैं, बहुत लोग चुनाव हारे। शमशेर खरकड़ा ने पता नहीं उसमें से कितने की लड़की हो, कदे लॉटरी में लाग दी बेचारे की। वो भी मियां बीबी हैं दोनों। बिल्कुल। इसका मतलब ये थोड़ी, अगर उसने ये भी कहीं कोई दिखाया हुआ, या तो किसी पंडित को दिखाया, या क्या करे या क्या नहीं, भाई तेरे तो भाग्य में नहीं है शायद बनना, तो इस बार अपनी पत्नी को उतार दिया, वो भी हारेगी। क्योंकि कई बार ये होता है, जैसे राजीव जैन नहीं बन पाया और कविता जैन बन गई, ठीक है, तो ये कई बार होता है। अब उसने, जैसे छत्रपाल ने जब हारने लग रहा था, आपकी बहू खड़ी कर दी, और बहू भी हारेगी, नहीं देते वे लोग वोट। एक और प्रद्युम्न भाई, मान लिया ये दोनों मियां बीवी राजनीति में आ गए जी, इनको ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं, वो पति भी राजनीति में, पत्नियां भी राजनीति में हैं, तो अब बहुत संयम तरीके से चलना चाहिए। देखो, मेरा तो एक चीज और भी मानना है, और मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि
पूरे घर में राजनीति एक ही शख्स को करनी चाहिए। जिन जिन घरों में दो दो तीन तीन कर रहे हैं ना, उनमें ज्यादातर जगह आप देख लो यूं जूतबाज है। कहीं पति पत्नी का बाज रहा है, कहीं भाई भाई का बाज रहा है। ठीक है, राजनीति एक को करनी चाहिए, बाकियों को उसके साथ लगना चाहिए, उसको आगे जाकर के कामयाब होंगे। आप देखो कितने उदाहरण है। अब जो चौटाला हम जूत बाज रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का थोड़ी है, वो इसीलिए तो बाज रहा है, घर घर में सारे चौधरी हो रहे हैं। सही बात है, ठीक है ना। अब वो भतीजा उप मुख्यमंत्री बन गया, चाचा एमएलए का चुनाव सिर्फ एमएलए बन गया, तो उप मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री है। तो प्रद्युमन भाई फाइनल बात की तरफ आते हैं, समाधान की तरफ आते हैं जी। अब आपके हिसाब से इनको समाधान के हिसाब से पहला कदम क्या उठाना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कदम ये वीडियो देखते ही तुरंत प्रभाव से जी दोनों को सोशल मीडिया या मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा करें तो बल्कि वो कुछ दिन के लिए म्यूट कर दें उस प्लेटफॉर्म को। बिल्कुल, रिश्ते बड़े हैं ना कि सोशल मीडिया बड़ी है। दूसरी रिश्तों की वैल्यू ज्यादा है जीवन में। दूसरी बात, दोनों खुद को भी और दोनों के परिवारों जी बिल्कुल शांति से और ठंडे दिमाग से ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई अगर घर बसाना है तो बसाओ, जूत सबके बाजे हैं। ठीक बात है, ठीक है। अगर नहीं बसाना है तो कोर्टों में तो ये मामले पता नहीं कितने साल तक चलते रहते। ठीक है, तब तक दोनों की जिंदगी बर्बादी के कगार पर रहेगी। सही बात। उसको बैठ करके तमाशा न बनाकर और उसको जो है सुलझा लें। कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बिल्कुल। और इनका जो जूत भी बाज रहा है ना, जिस तरह की आ रही हैं, वे प्लाट आधा नाम करा लिया, 1 करोड़ फलाना करोड़, ये कितने का मामला है। सही बात है। अगर ये दोनों के असत के साथ अगर ये सही ढंग से सही लाइन पर चले, जितने का ये मामला बता रहे हैं, इतने तो ये बहुत जल्दी कमा लें। दोनों बहुत जल्दी कमा लेंगे, दोनों प्रोफेशनल हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, कमा लें। और दोनों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना चाहिए, इनके परिवार वालों को, इनके नजदीकियों को जी। अच्छा, एक चीज और भी करनी चाहिए, कुछ एक खिलाड़ियों को भी इस मामले में आगे आना चाहिए। जो बड़े जो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत सही, क्योंकि ये दोनों खेल की फील्ड से रहे हैं, तो कुछ एक ऐसे खिलाड़ी दोनों को कॉमन फ्रेंड मिलेंगे, जो कबड्डी जगत के हों, कोई बॉक्सिंग जगत का हो या कोई अन्य खेल का हो जी, जिसकी दोनों के साथ उठ बैठ हो, या जो दोनों को जानता और दोनों उसको जानते हो, उनको आगे आकर के और इनका जो है बैठ करके फैसला करवा देना चाहिए। उसी में दोनों का भला है, दोनों का ही नहीं, उससे खेल जगत का भी भला है, राजनीतिक जगत का ही भला है, सामाजिक जगत का ही भला है। ठीक बात है जी जी। तो प्रद्युमन भाई, इसमें जो आपने कहा कि जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बीच के खिलाड़ी हैं जी, तो अगर वह कुछ खापों के लोगों से भी बात करके दो कड़ियां हो जाएंगे, एक तो खिलाड़ी हो जाएंगे, एक तरफ खापे हो जाएंगे। अगर ये सामूहिक प्रयास करेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये मामला सुलट सकता है। आप क्या मानते हैं? नहीं, सुलट सकता, सुलटना तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कोई भी हो, बड़े से बड़ा मतलब सामाजिक लोग और जो खापे हैं, बड़े से बड़े विवादों को सुलझा लेती हैं। मर्डर तक के विवाद, ठीक है ना, एक नहीं, कई मर्डर के हो गए हों, वहां भी फैसले होते हैं। ठीक है। अच्छा, फैसलों में भी एक चीज है, जो झुक गया वो कामयाब है। और सच्चाई है ये, प्रैक्टिकल करके भी देख लीजिए। जिन्होंने पंचायतों की मानी है, भगवान क्या ताकत है हम कह नहीं सकते, उन परिवारों ने तरक्की की है। प्रद्युमन, बिल्कुल की है। तो साथियों, हमने जो आज चर्चा करी एक सामाजिक विषय है, और ऐसे नहीं हमने से कोई ना लाभ लेना ना कुछ और है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास फोन आए, मैसेज भी आए कि इस विषय पे भी चर्चा कीजिए। और हम सबसे पहले दोनों परिवारों को हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, लेकिन परिवारों के पास तो अनुभव भी है, वो इन सारी चीजों में से गुजरे हुए हैं। उनको आगे आकर नाक का सवाल न बनाकर, अहम को त्याग कर, अगर वो आपस में खुद आमने सामने बात करने से में संकोच महसूस कर रहे हैं, जैसा हमारे प्रद्युमन आमने सामने थाने में भी तो बैठे थे, थाने में बैठे थे, और चलो वहां का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो वो बीच में खापों के आदमी हैं या कॉमन फ्रेंड हैं, खिलाड़ी हैं, या कोई भी कॉमन लोग, उनको लेकर इसके लिए सबसे पहले तो उनको बैठना चाहिए। और बैठने में हमारा एक अनुरोध है, वहां कोई भी कैमरा नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, इन चीजों की कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। ये अच्छी सोच नहीं, उसके अच्छे परिणाम नहीं आते हैं।
हम भी खाप मामलों में जाते हैं, खाप की पंचायत, वहां हम फोन बंद करवा देते हैं। प्रद्युमन भाई पहला ही आदेश ही होता है फोन बंद कर लो, क्योंकि खापों का एक अनुभव है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंगों के बाद में दुरुपयोग होता है। तो इनको बढ़िया तरीके से डील करके इस मामले को निपटाना चाहिए। दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों ने हमारा नाम रोशन किया है और दोनों आगे भी करेंगे। अगर इन चीजों में उलझ गए, दोनों का करियर बर्बाद है। आप हमारी इस चर्चा से कहां तक सहमत हैं? आप भी अपने सुझाव दीजिए कि इस मामले को कैसे निपटा जा सके अच्छे तरीके से, सुखद रूप में। और साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक राम राम राम।